Hello friends, good morning everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started our first unit of paper 1, that is teaching aptitude. So we are continuing the characteristics of adolescents and adult learners. In last lecture we started the meanings of the adolescence and what is the adolescence characteristics. In this one characteristics also was social change. Social change क्या है, जो according to the change मार्केट मेड हाईलाइटेड क्या दिया गया है कि जो रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द एडोलसेंट. जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है ना कल्चर फैक्टर्स के द्वारा, अकॉर्डिंग जो अलग अलग कल्चर फैक्टर्स होते हैं सोसाइटीज़ के. ऑब्जर्व द स्ट्रोमन स्टेट एज ए सीरीन एंड ग्रेजुअल ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. बचपन से लेके जो एडल्टहुड तक जो चेंजेस आते हैं ना धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें एंड एन ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट रोल्स, और एक एडल्ट रोल को एक्सेप्ट करना. द मेंटल चेंजेस विच ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द एज इन डिफरेंट टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द एज, अलग अलग एज में जो मेंटल थिंकिंग मेंटल एबिलिटी सब चेंजेस होना. इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री इन द सोसाइटी. वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए सोसाइटी में. जो कल्चरल एक्सेप्ट्स है ऑफ एन एडोलेंस स्टेट्स दैट टू मेन एक्सेप्ट, दो एक्सेप्ट है क्या, एक तो इट इज रैपिडली वाइंडिंग लाइफ है और एक इंक्रीजिंगली ओवरलैपिंग बिटवीन द रोल्स ऑफ द चाइल्ड एंड एडल्ट. ओवरलैपिंग होना किसके बीच में, चाइल्ड और एडल्ट के बीच में. एडोलसेंट्स में फील बैड वाइल फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. एडोलसेंट्स क्या फेस करते हैं, जो खुद थिंकर्स होते हैं ना वो क्या फेस करते हैं, बैड क्या, वाइल फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वैल्यूज़, इमोशनल्स, टेंशंस, एक्सट्रीम्स. वो लोग, उनको बहुत बुरा लगता है जब वो ये फेस करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े, वैल्यूज़, इमोशंस, टेंशंस एंड एक्सट्रीम एटीट्यूड्स. ये सोसाइटी में अगर उनको ये बताया जाए कि ये, हाँ, ये उस कल्चर का, ये उस कास्ट से, तो ये चीज़ें दे मेंटली डिस्टर्ब और उन्हें बुरा भी लगता है. With industrialization, urbanization, and individualization, the incidence of juvenile also increase. With fast growth and structural body changes, new attitude towards oneself and others rising ever. It is nothing but it is all about the characteristics of a person, which starts from the changes that occurs from childhood to the adult, और एक बचपन से लेके जो एक एडल्ट होने तक, जो यूथ एज होने तक जो चेंजेस ओकर्स होते हैं ना, और वो जो डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, जैसे 10 to 12 ईयर्स, 12 to 16 ईयर्स, 16 to 18 ईयर्स, वो सब चीज़ें डिस्क्राइब है. The adolescence is affected by the following. There is a search for self concept and self identity. एक self concept होना चाहिए खुद का और self identity होनी चाहिए, उसके सर्च में रहते. There is demand for more independence to make decision. डिमांड होती है किसके, ज़्यादा इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजंस के लिए. डिसीजंस जल्दी से लिया जाता है, वो लोग इंडिपेंडेंस होते. दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज़ एंड रॉन्ग वैल्यूज़. वो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, दोनों चीज़ों में भेद कर सकते हैं. व्हाट इज़ दे फाइंड आउट द डिफरेंसेस, दैट व्हाट इज़ राइट वैल्यूज़ एंड व्हाट आर द रॉन्ग वैल्यूज़. पीर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस. पीर प्रेशर क्या होता है, पीर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, जो प्रेशर है ना उनके, वो भी इंक्रीज होता है. दे कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट वेज थ्रू इंटरनेट. वो लोग कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे इंटरनेट, सेल फोन्स, सोशल मीडिया के द्वारा दे कनेक्ट एंड दे टच विथ ईच अदर. कुछ इमोशनल चेंजेस भी होते हैं एडोलेंस में. रिसर्च इंडिकेट्स दैट इमोशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल लर्निंग्स. लर्निंग में इमोशंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इफ़ द लर्नर इज स्ट्रेस, अगर लर्नर स्ट्रेस है, कोई भी स्टूडेंट अगर स्ट्रेस है, ओवर एंशियस है, ही शी विल नॉट बी एबल टू लर्न. वो कभी याद नहीं कर सकते. अगर उसके दिमाग में स्ट्रेस भरा पड़ा है और वो ओवर कॉन्शियस और थोड़ा डरा हुआ है, तो वो क्या याद कर पाएगा, या कुछ कॉन्टेंट्स या नॉलेज ही कैन डिलीवर द knowledge from his teacher? No. Role confusion is an indicator of not successful meeting the tasks of adolescence. confusion की कोई जगह ही नहीं है.
Adolescents face problems of mortality and being much ambitious. They favor freedom and democratic life. वो क्या, उनको हमेशा फ्रीडम चाहिए और वो एक डेमोक्रेटिक आज़ादी लाइफ चाहिए, ओन डिसीजंस. दे लाइक प्रेसिस एटमोसफियर सो दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स टू बी लिनियर टूवर्ड्स देम. वो एक ऐसा एटमोसफियर चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स उनको लेनिटेंट टूवर्ड्स देम. दे टेंड टू बी रेबलियंस बाई नेचर. वो खुद ब खुद होना चाहिए, इसमें बाकी कुछ नहीं है. मतलब दे हैव देयर ओन व्यूज़, नथिंग. दे थिंक देम सेल्फ, दे जनरेट देयर आइडियाज़. जब वो खुद के आइडियाज़ जनरेट करते हैं, खुद के थिंकिंग्स लगाते हैं, खुद के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए. इसमें भी इतना कुछ खास नहीं. एडोलसेंट ईयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी. ये ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होती है? ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन के लिए होता है. एनेक्स बिलीव दैट द इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वर्ड, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कॉग्निटिव. ये बार बार पूछा जाता है एनटीए के द्वारा. कॉग्निटिव क्या है? माइंड थिंकिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज़. ये मेंटल एक्टिविटीज़ है. फुली डिपेंड ऑन व्हाट? इट इज़ डिपेंड ऑन आवर मेंटल एक्टिविटीज़ दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट. वाइल मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंटेलिजेंस. मेंटल डेवलपमेंट खुद के डेवलपमेंट करना. कॉग्निटिव अपने दिमाग से सोचना, अपनी थिंकिंग्स को डेवलप करना, दिमाग का यूज़ करना. और वो मेंटल डेवलपमेंट किसको रेफर्स करते? इंटेलिजेंस, थिंकिंग और इमेजिनेशंस अबाउट द एनवायरनमेंट. इमेजिन करना, थिंकिंग करना. कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे वो अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं या वो टेक प्लेस करते हैं. एट एलिमेंट्री लेवल देयर इज एन इंक्रीज इन चिल्ड्रंस कैपेसिटी टू लर्न. एक अलग स्टेज पे चिल्ड्रंस की क्या कैपेसिटी रहती है याद करने की? क्वालिटेटिव, एक्सेप्ट्स एंड मेच्योरिटी. द कैपेसिटी डेवलप्स इन द लर्नर्स थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इनिशिएटिव पावर, हेरिडिटी, environment and maturations. It is the mental process that can systemize, organize and utilize knowledge. ये इसमें इतना ही याद रखना है कि ये एक मेंटल प्रोसेस है दैट कैन सिस्टमाइज, जिससे सिस्टमाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड यूटिलाइज नॉलेज. पहले सिस्टमेटिक, फिर ऑर्गेनाइज, फिर उसको नॉलेज को यूटिलाइज करना. इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट? इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग बाय द माइंड. अपने माइंड से जो सोचना, कॉग्निटिव, दिमाग से सोचना, दिमाग से आइडियाज़ जनरेट करना, कोई भी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स को निकालना, इमीडिएट एक्शन. कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत सारे आइडिया जनरेट होते हैं, दैट इज़ व्हाट? कॉग्निटिव थिंकिंग. इसे एंड ये बार बार क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप भी होते कि ये कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन में आते. कॉग्निटिव, ये व्हाट? दीज आर ऑल व्हाट? लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच. प्लीज़ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. एंड फ्रेंड्स, thank you. Please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. So friends, please motivate me again. Thank you.